नमस्ते। आज आपके सामने मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। करंट मार्केट सिनेरियो, मार्केट आउटलुक, पोस्ट कोरोना इम्पैक्ट एंड इक्विटी एंड डेट के बारे में, और जो इवेंट मार्केट में अभी लेटेस्ट हुए हैं उनके बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से मार्केट काफ़ी ड्रास्टिकली नीचे है। एंड वी डू ऑल also recognize all these problems in your portfolio, and we do understand your uh, concern about your portfolio. And we are closely monitoring the moves of mutual funds, Government of India, RBI, and the market regulators. We are closely watching their moves, and we are assuring you whatever the required actions we need to take to protect your portfolio, we will do at the correct time. एंड फर्दर आगे बात करते हैं कि क्या अभी चेंजेस अभी मार्केट में इवेंट्स हुए हैं। फर्स्ट इवेंट ये हुआ है कि मार्केट में कुछ लोग कुछ म्यूचुअल फंड्स जो थी मंथली डिविडेंड ऑफर करते थे। इन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जो मंथली डिविडेंड स्कीम्स थी उसमें अपने मंथली डिविडेंड को कम किया है। उसका मेन रीज़न है कि उनके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का कम होना। डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कम होने से आपको डिविडेंड वो आगे पूरा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो भी डिविडेंड दिया जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस के थ्रू ही दिया जाता है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस मीन्स? डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड्स के पास प्रॉफिट बुकिंग करके जो पैसा या इंटरेस्ट इनकम या आपका डिविडेंड इनकम को मिला के जो पैसा सरप्लस होता है, नॉट अ यूनिट कॉस्ट के अलावा जो पैसा सरप्लस होता है उस पैसे से ही वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूनिट्स को सेल करके या शेयर्स को सेल करके नहीं कर सकते। कोई शेयर अगर लॉस में है तो उसको बेच कर वो आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा निकाल के उसको आपको लिक्विडेट करके वो पैसा नहीं देंगे। अगर कोई शेयर प्रॉफिट में है तो उसी शेयर को बेचकर वो पैसा निकाल के वो आपको डिविडेंड के तौर पे दे सकते हैं। अभी करंट टाइम में जैसा आप देख रहे हैं कि मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है या नहीं के बराबर हो गई है जहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेज आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस अलग से निकाल सकें, डिस्पाइट दे आर हैविंग सम सरप्लस इन प्रीवियस टाइम। सो वो चाहते हैं कि फ्यूचर में कभी आपको डिविडेंड इनकम ख़त्म ना हो, बंद ना करनी पड़े, ये कंटिन्यू चलती रहे। इसलिए आज थोड़ा कम कर दिया जाए और आगे इसको कंटिन्यू करें ताकि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस वो मीट आउट हो सके। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड इन मंथली डिविडेंड प्लान टू मीट आउट देयर मंथली एक्सपेंसेस। तो म्यूचुअल फंड हाउसेज भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके ताकि फ्यूचर में आपकी मंथली नीड्स को या आपके एक्सपेंसेस को कोई दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए आज भले थोड़ा कम मंथली डिविडेंड दे लेकिन फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहे। इसके लिए म्यूचुअल फंड हाउसेज ने, लगभग सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अपने मंथली डिविडेंड्स को कम किया है। इसमें एक प्रमुख कारण ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने सारे बैंकिंग पार्टिसिपेंट्स जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंक्स को ये बोला है कि वो अपने शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड अगले 1 साल तक अनाउंस नहीं कर सकते। तो डिविडेंड्स जो बैंकिंग शेयर्स से आते थे, ये डिविडेंड इनकम भी फ्यूचर में उनकी कम हो जाएगी। और सिंस सम मॉनिटोरियम इज ऑल्सो देयर, तो अगर मान लो कोई डेट पार्टिसिपेंट है वो फंड हाउस को अगर रिक्वेस्ट करता है कि वो अभी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सकता है फॉर सर्टन टाइम, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास उसको ऑब्लाइज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो ड्यू टू दैट ऑल्सो दे हैव कंसिडरिंग कि आने वाले समय में कैश फ्लो कम होंगे उनके फंड्स में। इस वजह से भी जो मंथली इनकम्स है या मंथली डिविडेंड है वो इन फंड्स में कम हुए हैं।